हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट ने, अजीम भट्ट साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पहले भी बहुत बार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन आज बहुत लंबे अरसे के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो आपका बहुत शुक्रिया अजीम भाई कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया रिबान। और पाकिस्तान से हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुजफ्फर भाई। मुजफ्फर भाई, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। जी शुक्रिया रिबा, थैंक यू। और सबसे स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब, और आप हमेशा इनके एनालिसिस सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया। धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर जाकिर नाइक। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने के बाद। कभी कभी ख़वातीन को लेकर, तो कभी किसी चीज़ को लेकर। कभी सहाफ़ी को क्रिटिसाइज़ करना और ख़वातीन को स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, उनके लिए गलत अल्फाज यूज़ करना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, ये हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इस पर आज हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ में एक और स्टेटमेंट कि यूट्यूब की कमाई हराम की है, और भी इस तरह की बेशुमार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। तो आज हम सारी चीज़ों को, उनके विजिट को डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के एनालिसिस के साथ और डॉक्टर साहब के साथ। तो आगाज़ हम करते हैं अजीम भाई के साथ। अजीम भाई, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के स्टेटमेंट्स के हवाले से? सबसे पहले तो उन्होंने जो एंकर के लिए स्टेटमेंट पास की, उस पर आप क्या कहेंगे? और बाकी स्टेटमेंट्स तो हम बाद में जो है वो करते रहेंगे डिस्कस, लेकिन सबसे पहले आगाज़ जो है लेटेस्ट यही है कि कंट्रोल नहीं होता ख़वातीन को देखकर या एंकर को देखकर। क्या कहना चाहेंगे? आप भी इतने अरसे से मीडिया की, और खातून हाँ, को इस तरह डिस्कस करना, क्या ये ठीक है? मैं उम्मीद करूंगा रिबान कि आप 20 मिनट से पहले पहले अपना प्रोग्राम खत्म कर लें, क्योंकि आपके साथ 3 मर्द बैठे हैं जाकिर नाइक की स्टेटमेंट के। हाँ जी। तो बात ये है कि और देखिए, बात ये है कि जाकिर नाइक जो है ना, वो एक ऐसी शख्सियत है और दुनिया, अच्छा पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है कि दुनिया के अंदर जब कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी शख्स वो घिस पिट के जाया हो जाता है ना, तो पाकिस्तान उसको अपने सर पे चढ़ा लेता है। ये आप कोई मैं सिर्फ एक शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मतलब आप फाइनेंशियल सिस्टम को चेक कर लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक कर लें, आप किसी शख्सियत को चेक कर लें या किसी आइडियोलॉजी को चेक कर लें। प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट, यूरोप या हमारा मतलब हमारा हमसाया इंडिया भी उसमें शामिल है। ये लोग 20-20 25-25 साल आगे चल रहे होते हैं। मतलब आज से कितने साल पहले हिंदुस्तान ने जाकिर नाइक को किक आउट किया, उसको बैन किया, बिकॉज वो लोग समझ गए कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इसको सुना जाए या इसको जो है वो आपकी यूथ जो है वो सुने। ठीक है, उन्होंने किक आउट कर दिया। आपने वाया मलेशिया उसको यहाँ पे बुला के अपना स्टेट गेस्ट बना दिया। और इंटरेस्टिंगली खवातीन के बारे में वो जो गुफ्तगू करता रहा है इस वक्त, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पार्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वो पहली मुस्लिम जो है वो शख्सियत थी जो वजीर आजम बनी थी। तो मतलब एक ऐसी पार्टी इस हुकूमत में शामिल है जो एक ऐसे शख्स को चीफ गेस्ट बना रही है जिसके क्रेडिट के ऊपर एक खातून को सरबराह बनाने का एजाज है। तो दूसरी और पार्टी नहीं, जाकिर नाइक, दूसरी पार्टी नून दूसरी लीग भी पार्टी, शामिल है, मरियम नवाज भी। मैं बिल्कुल बिल्कुल दोस्त आप साहब कह रहे हैं, मैं उधर ही आ रहा था कि इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कह पता नहीं ये 150 सालों में पहली चीफ मिनिस्टर बन गई पंजाब की कोई खातून, और ये और वो अच्छी बात है, मतलब हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही पार्टी वफाक में भी है, फेडरल में भी मौजूद है और पंजाब में भी मौजूद है। इस वक्त 2 दिन से वो पंजाब में मौजूद है जाकिर नाइक साहब, और वो चीफ मिनिस्टर जो है वो एक खातून है। फिर जिस एंकर को मौसूफ जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो एक खातून है, और उनके चाहने वालों का आर्गुमेंट ये है कि आप ये देखें कि उन्होंने पूरे इंटरव्यू में अपनी निगाहें नीचे रखी हैं। मतलब आप अब इस आर्गुमेंट के ऊपर अगर आपने इस्लाम को की तबलीग करनी है तो बड़ी माजरत से आप इस्लाम का काम नहीं कर रहे, आप इस्लाम से मुतनफर करने का काम कर रहे हैं। आप नौजवान को, यूथ को इस्लाम से दूर हटा रहे हैं।
मतलब जाकिर नाइक का दौरा जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये 15-20-25 दिन जो गुजरे हैं या 10-15 दिन जो जितने भी गुजरे हैं, ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इस्लाम से, मजहब से मजीद दूर लेके गया है कि उन्होंने इतना एक्सपोज किया अपने आप को कि वो इस्लाम के ऊपर वो जो एक मतलब इस्लाम पे तो नहीं, इस्लाम को फैलाने वालों पे जो खासतौर पे सबकॉन्टिनेंट की पैदावार है जितनी भी, वो उनके ऊपर ये टैग लगता है कि वो मिसोजिनिस्ट है, वो खवातीन के खिलाफ है। वो किसी भी आर्गुमेंट में जब हारने लगते हैं वो तौहीन मजहब का या तौहीन गुस्ताखी का इल्जाम लगा देते हैं। जाकिर नाइक साहब ने सब वो हरकतें की। वो खातून जो पलवशा थी उसने जब सवाल किया तो उन्होंने उसके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दिया कि आप माफी मांगे, आप तो तौहीन मजहब की मुर्तकिब हो गई हैं। फिर खातून के खिलाफ मिसोजिनिस्ट किस्म के रिमार्क, फिर ट्रांसजेंडर्स के बारे में जिस तरह के रिमार्क। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप इस वक्त मौजूदा इस्लामिक सिस्टम के अंदर कंपैरेटिव स्टडी का सबसे बड़ा नाम जिसको आप गर्दानते हैं इस्लामिक वे के अंदर, वो जाकिर नाइक है, तो फिर अल हफीज अल अमान, फिर आप इस्लाम की तबलीग करते रहिए। मैं नहीं समझता कि नौजवान जो कि सिर्फ अपने आप को खाली मुसलमान कहने के ऊपर आफियत जानता था ना, जिसको दीन के बारे में नहीं पता था, वो कहता था यार मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम की हकानियत है, इस्लाम की रूहानियत है, इस्लाम के बाद दलील है, मुझे नहीं पता होगी। लोगों का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन जिसको दलील पता है और हम जिसको मानते हैं, आपकी मैं ओवरऑल मुआशरे की बात करूं, जिसको आप मानते हैं कि यार दुनिया के अंदर कंपैरेटिव रिलीजन के हवाले से सबसे बड़ा नाम जाकिर नाइक, उसकी हालत ये है कि वो यहाँ के एक्सपोज हो रहा है, तो फिर आप किस तरीके से नौजवानों को दीन की तरफ लेके आएंगे? मैं कैटेगोरिकल, मैं बड़ा क्लियर स्टांस आपको दे रहा हूँ कि जाकिर नाइक का दौरा इस्लाम के लिए इतना खतरनाक साबित हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल है, जो तजब्जुब का शिकार थी, जो एक कशमकश का शिकार थी, वो कंफर्म कर बैठी है कि यार अगर सबसे बड़ा मुबल्लिग ये है तो फिर पता नहीं क्या दलील है इस्लाम के पास और क्या नहीं है। बिल्कुल अजीम भाई, आपने बिल्कुल सही बात की है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आकर जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो अब हम सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को? आप लोगों ने तो 20 साल पहले ही निकाल दिया था अपने कंट्री से, और अब पाकिस्तान में आकर जो है वो एक, वो कहते हैं ना कि हंसी मजाक शुगल मेला चल रहा है पाकिस्तानी आम आवाम का भी, जहाँ पे इतनी टेंशन्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जाकिर नाइक साहब को बहुत पसंद करता हूँ। ही स्पीक्स द ट्रूथ। पता नहीं आप लोग क्यों नाराज हैं उनसे। वो जो है वो बोल रहे हैं, आप पता नहीं क्यों नाराज है। मैं उनका समर्थक रहा हूँ। हमारे देश में हमको वो चाहिए नहीं था जो वो बोल रहे थे, तो हमने निकाला। आपको वो चाहिए फिर भी आप निकाल रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वी डिडंट वांट दैट। हमारा ये था कि भाई ये जहां पे जाइए वहां पे जाके बताइए, हमें नहीं चाहिए। हमारे पास हजारों वर्ष का ज्ञान है कि समाज कैसे चलता है, हमारी सोसाइटी है, हम उस तरीके से हजारों वर्ष से चलते आए। हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है देवता वहीं वास करते। ये हमारी फिलॉसफी है। मैं जाकिर नाइक साहब का कतई विरोध नहीं करता, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। ही इज अ वेरी लर्नेड मैन, ही इज अ ट्रू स्कॉलर। आप क्यों उनसे नाराज हो रहे हो आप लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए आप अलग हुए उनसे। द मैन इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या एक उनकी बात आप बताइए जो गलत कही हो उन्होंने, आपको अच्छी नहीं लग रही, ये प्रश्न नहीं है। गलत उन्होंने जो बोला हो वो बताइए आप। बिल्कुल गलत, तमाम बातें ही गलत हैं। आप एक दो बता दें, चले आप ही बता दें भाई साहब। मैं बता देता हूँ सर। देखें, बात ये है कि जाकिर नाइक साहब कतई तौर के ऊपर इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं ना कि जाकिर नाइक साहब इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप इसीलिए ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तानी इसीलिए हिंदुस्तान से अलहदा हुए थे या भारत से अलहदा हुए, ये आप गलत कह रहे हैं। आप को मैं दावत दूंगा कि आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, कुरान पढ़ लीजिएगा, अहकामात पढ़ लीजिएगा, और मतलब ये है कि जाकिर नाइक के अलावा हमारे दीगर बहुत से स्कॉलर्स हैं, आप उनको सुन लीजिए सर। कतई तौर पे इस्लाम इस चीज की तालीमात नहीं देता है जो जाकिर नाइक साहब बता रहे हैं, कतई नहीं देता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो इस्लाम को उल्टा बदनाम कर रहे हैं इस्लाम के भेस के अंदर। ठीक है, तो वो इस्लामिक टीचिंग नहीं कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। सीधी सी बात। सही हो गया। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते तब तक हम मुजफ्फर भाई का टेक ले लेते हैं। मुजफ्फर भाई, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से जो स्टेटमेंट पास? देखिए, मैं अजीम भाई ने जो बातें की मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। और जी मैं जी जवाब दे जी दूं?
जी 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 देखिए, मैं अजीम भाई को बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे, और आप सब मेरे बड़े प्रिय हो। मैं अजीम भाई की बात को भी समझना चाहूंगा, बट मैं समझ नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनको इस्लामिक स्कॉलर नहीं मिलता, स्टेट गेस्ट आप क्यों बुलाए उनको? एज अ टेक्नोक्रेट, एज अ बिजनेसमैन, किस कैपेसिटी में वो स्टेट गेस्ट है आपके? किस कैपेसिटी में वो आपके प्रधानमंत्री से मिले? किस कैपेसिटी में वो जनता के साथ खिताब कर रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे रहे हैं, मेडिसिन का ज्ञान दे रहे हैं, किसका ज्ञान दे रहे हैं सर? देखिए, मैं नहीं, आपकी इसके ऊपर तो मैं और आप एग्री कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे बैठ के अपनी स्टेट को जो है वो गलत कह रहे हैं कि उन्होंने एक गलत स्टेप उठाया, और एक ऐसी शख्सियत को जो कि इतनी कंट्रोवर्शियल है और इतनी गलत है, उसको स्टेट गेस्ट नहीं बुलाना चाहिए था। इस पे मैं और आप तो सेम है कि हम अपने गवर्नमेंट और स्टेट से भी सवाल कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और हम लोग तो यहाँ पर सर कल को देखिए कैरी मनाटी साहब भी आएंगे ना, तो उनको भी स्टेट गेस्ट बना देंगे। हमारा एक साइकी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों का, वो आप बेफिक्र रहे। हमारे यहाँ जो 8-10 दफा टीम पे आ रहे हैं, हमारे लिए वो स्टेट गेस्ट होता है। कल को यहाँ पर एंजेलिना जोली आ जाएगी, ब्रैड पिट आ जाएगा, हम उसको भी बनाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसके रिलीजन को फॉलो करते हैं। स्टेट गेस्ट जो है वो एक बस ड्रामेबाजी है, उसको चलने दें, छोड़ दें, वो उसको आप इतना सीरियस ना लें। नहीं, ठीक है, मैं आप लोग की बात को समझना चाह रहा हूँ। प्रश्न है अजीम भाई कि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और आप उसको जो है सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। उसका कारण यह है कि देश जो है वो जाना कहीं चाहता है, पर वो जा कहीं और रहा है। तो आपको एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। बातों से आप चीजों को तो नहीं प्रूफ कर पाएंगे। द फैक्ट इज दैट जाकिर नायक को सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है फॉर द नॉलेज ऑफ इस्लाम। आप उनके इस्लाम के नॉलेज के ऊपर तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तान में तो हमारे पाकिस्तानियों में तो कई सऊदियों के ऊपर भी मुकम्मल इस्लाम ना लाने का फतवा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, छोड़े इस बात को। हम लोग तो सऊदियों को भी, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेक्ट जो है, हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेक्ट है जिसकी मेजोरिटी है, वो सऊदियों के इस्लाम के ऊपर भी शक करता है। आप सऊदियों के अवार्ड की बात कर रहे हैं, छोड़े ना। चलें, ठीक है, मैं ये भी बात आपकी मान लेता हूं कि आप सऊदियों के इस्लाम को नहीं मान रहे, आप तुर्कियों के इस्लाम को नहीं मान रहे, आपका खुद का है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि एज ए स्कॉलर आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर जाकिर नायक फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। द पर्सन, वो किसी की खुशामदीद नहीं कर रहा बंदा, वो जो है वो बता रहा है। लोग उसको जबरदस्ती गालियां दे रहे हैं। अभी यही लॉ अफगानिस्तान में लाया गया है ना मेहरम का। जब आप अपनी शक्ल किसी को दिखा नहीं सकते, तो आप कैसे किसी खातून को आप अपना हेड ऑफ द स्टेट बना देंगे? क्या बेचारे ने गलत कह दिया, जान के पीछे पड़ गए उसके लोग। हमने उनको इसलिए निकाला था क्योंकि हमें इस्लामिक लॉ नहीं चाहिए अपने देश में, मगर आपको चाहिए, और आप तब उनको विरोध कर रहे हैं। ये कतई ठीक नहीं है, ये उनका अपमान है, उनकी स्कॉलरशिप का अपमान है, उनकी ज्ञान का अपमान है। वो एक ज्ञान के बहुत बड़े स्तंभ है मेरे लिए। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं चाहूंगा आप लोग भी करें और उनके मार्ग पर चले और खुशियां पाए। मेरी यही तमन्ना है। उनको गालियां ना दे फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, फॉर गॉड्स सेक। बस, बाकी मुजफ्फर भाई को आप बोले। मुजफ्फर भाई, आपसे मेरा सवाल है, डॉक्टर जाकिर नाइक पे सबसे ज्यादा तो आपने प्रोग्राम्स किए हैं, छोड़े सारी बात। आप क्या कहना चाहेंगे कि तो खवातीन को लेकर जो है वो स्टेटमेंट्स है? मैंने भी एक रोड शो किया है जिसमें मैंने आम आवाम से भी राय पूछी है, और मोस्टली जो उनके ओपिनियन थे वो यही थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो स्कॉलर हैं, उनकी बात हमें सुननी चाहिए, और वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं। और मैंने वो स्टेटमेंट दिखाई भी कि खवातीन को लेकर वो पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और उसके अलावा ये नई ताज़ी स्टेटमेंट थी, इसलिए रिव्यू ले नहीं सकी आवाम का। लेकिन वो भी रिव्यू, मुझे पता है कि क्या रिव्यू आएगा। तो अब जो एंकर को लेकर स्टेटमेंट पास किया, उस पर भी आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो एक तसव्वुर, एक इमेज, एक रिस्पेक्ट, एक खुद साख्ता मैंने अपने दिल के अंदर एक बुत बनाया हुआ था जाकिर नाइक का, कि पता नहीं वो क्या चीज़ है, वो टूट गया है। वो जो इज्जत थी वो सब की सब खाक में मिल गई, जिस तरीके से उन्होंने बातें की। यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक साहब ने, जो भाई ने हमारे, उन्होंने जो बात की है कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात है जो गलत की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वाकई उन्होंने गलत की हैं। मसलन जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो लड़की शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, इस्लाम के अंदर इसका कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो लड़की शादी नहीं करती
वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। ये बात उन्होंने गलत की है। उसके बाद में एक उन्होंने बात कही कि जहां इस्लामी माहौल होता है वहां पर गुनाह या क्राइम नहीं होता। ये बात भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने गलत की है। इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर के जहां पर लोग बसते हैं, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, बेशक वहां पर इस्लामी माहौल हो, जो भी हो, वहां पर गुनाह भी होता है, वहां पर क्राइम भी होता है। जरूरी नहीं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है वो गुनाह नहीं कर सकता। फरिश्ता तो कोई नहीं है, वो गुनाह कर सकता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी लोग हैं वो उनका तो अल्लाह ही हाफिज है कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने जन्नत में जाना ही जाना है, तो वो जो मर्जी करते रहे, उनको खुली छुट्टी मिली हुई है। तो ये यहाँ पर ये काम है। और भी कुछ बातें हैं उन्होंने जो की थी, जो छोटी बच्चियों के साथ जो स्टेज पे नहीं वो रुके थे, उन्होंने मेरे सेंटिमेंट को उन्होंने हर्ट किया। मैं खुद आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि मैं भी बचपन में मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तो मुझे अपने आप नजर आया कि यार मैंने क्या महरूमियाँ फेस की थी उस दौर के अंदर। और मुझे उन बच्चियों में अपना बचपन नजर आया कि अगर मैं उन बच्चियों की तरह उन जगह पर होता, तो मेरे साथ अगर ये ऐसे होता तो मेरा क्या रिएक्शन होता। तो मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत गुस्सा। उसी दिन से ये माने कि ये बाकी चीजें तो बाद में हुई है ना, कि जो बाकी इन्होंने जो बातें की हैं, जिस दिन उन्होंने उन बच्चियों के साथ जो बिहेव किया है, उस दिन से मेरे दिल में उनकी रिस्पेक्ट जो है वो खत्म हो गई। सीधी सी बात है। कोई मुझको गालियां दे, मुझे आप कहती है ना आपने बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, ये किया वो किया, तो सबसे ज्यादा गालियां मुझे ही पड़ी हैं। सब जो है वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जो मुसलमान है, वो मुझे ही गालियां दे रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं लगता। देखें, जो चीज गलत है वो गलत है, वो कोई मुसलमान करे या कोई और करे। अब ये तो नहीं कि जाकिर नाइक जो है वो एक अपने आप को सो कॉल्ड दुनिया का सबसे बड़ा मानता है कि जी मैं मुबल्लिग हूँ, मैं स्पीचर हूँ, और वो उसको खुली छुट्टी है कि जो मर्जी करे। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर जाकिर नाइक भी कुछ गलत करेगा तो हम उसको कंडेम करेंगे, हम उसकी मजम्मत करेंगे, और हम कर रहे हैं। तो ये जैसे अब ये जो बात उन्होंने की है कि 20 मिनट वाली बात, के 20 मिनट अगर आप किसी एंकर को देखते हैं और आपके अंदर कुछ हलचल पैदा नहीं होती, कुछ आपके अंदर जो है उतार चढ़ाव नहीं होता, तो आपको जो है वो किसी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप वो बात कर कहाँ पे रहे हैं कि जहां पर आपके सामने एक लड़की बैठी है और आप अपने आप को कहते हैं कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, और आप मुखातिब हैं एक लड़की से, और एक लड़की को ये आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको देख कर दूसरों के जज्बात भी बढ़ सकते हैं। और ये कितनी शर्मनाक बात है। तो डॉक्टर साहब को अपनी उम्र का भी ख्याल करना चाहिए था। अपने एक जो उनको एक मुकाम हासिल है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, उसका भी उनको ख्याल करना चाहिए था कि मैं किस जगह पर हूँ और मेरे कुछ बात करने से कितने लोग जो है उससे मुतासर होते हैं। और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, मैंने वो अभी देखे, मैं उनकी वीडियो देखनी मैंने बंद कर दी है, लेकिन वो टाइटल और वो थंबनेल वगैरह के ऊपर वो जैसे ट्रांसजेंडर को उन्होंने छक्का ऐसे कह के मुखातब किया, शायद ऐसे किया या नहीं किया, लेकिन ये है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ट्रांसजेंडर की कोई रिस्पेक्ट नहीं दुनिया के अंदर। वो अगर उनको अल्लाह ने, भगवान ने उनको अगर इस दुनिया में एज ए ट्रांसजेंडर भेजा है तो उनका क्या कसूर है? और आपको क्या आपको अथॉरिटी है, क्या आपके पास पावर है कि आप किसी को इस तरह के नामों से आप मुखातब करें? तो ये एक जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि वो क्यों बुलाया उनको एज ए स्टेट गेस्ट, क्यों? यहाँ पर जो इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, एससीओ मीटिंग होनी है, पीटीआई के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अवाम की सारी तवज्जो एससीओ मीटिंग और पीटीआई के जो प्रोटेस्ट है उनसे हटाने के लिए ये एक सारा ड्रामा जो है वो रचाया गया है। और वो हमारी हुकूमत जो है वो उसमें कामयाब रही है। लोगों का जो ज्यादातर जो लोग हैं अब वो डॉक्टर जाकिर नाइक के ड्रामे के पीछे लगे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि भाई ये सारा मामला क्या चल रहा है, और वो हो भी ऐसे रहा कि कोई ना कोई हर वो अपनी स्पीच के दौरान, हर बयान के दौरान ऐसी बात कर देते हैं कि लोग जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जो लोगों का रुझान है इस वक्त वो चेंज हो चुका है। अभी भी इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कराची के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है तहरीक लब्बैक का, और वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इधर धमकियाँ दी जा रही है पीटीआई की तरफ से कि वो इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोल देंगे। हुकूमत अपने मामला को देख रही है, लेकिन इसके बीच में जो स्टेट गेस्ट बनाकर डॉक्टर जाकिर नाइक को लाने का जो प्लान था उसमें हुकूमत कामयाब रही। लेकिन उसमें
जो बदनामी हुई है पाकिस्तान की, जो बदनामी हुई है इस्लाम की, जो बदनामी हुई है जाकिर नाइक की, मेरे ख्याल में वो आने वाले कोई 20-50 साल तक ये इसका नुकसान जो है वो नहीं भरा जा सकेगा। जिस तरीके से जो मैं अजीम भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में जो नौजवान हैं जिनके जहनों में कुछ कश्मकश थी, कुछ सवालात थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो जानना चाहते थे, सोचना चाहते थे। अब मैं कल ही देख रहा था एक एथियस्ट से वो मुखातब थे एक बच्चे से जो कह रहा था कि मुझे लॉजिक के साथ आप जो है वो मुझे मुतमईन करें कि मैं इबादत नहीं कर रहा, मैं कुछ, लेकिन मेरे दुनियावी मामला सारे के सारे बिल्कुल फिट जा रहे हैं। मैं अपने माँ बाप की खिदमत भी करता हूँ, मैं माशरे के अंदर लोगों से भी मेरा मिलना जुलना ठीक है, मैं लेन देन का भी ठीक हूँ। लेकिन मैं अगर किसी मज़हब के ऊपर बिलीव करूँ तो क्यों करूँ, मैं अल्लाह के ऊपर यकीन करूँ तो क्यों करूँ। तो उसको वहाँ पर लॉजिक के साथ मेरे ख्याल में उनको समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रेशर के साथ समझाने की कोशिश की, उनको धमका कर, उसको लड़कर वो समझाने की कोशिश की। तो ऐसे तो नहीं समझाया जा सकता। और उसको बोला गया आगे चोर की मिसाल देकर वो उनको वो समझाने की कोशिश करे। तो ये कैसे एक डॉक्टर है, कैसे ये एक अपने आप को समझते कि पूरी दुनिया का इल्म इनके पास है कि जो एक आम जो बंदा है उसके उठने वाले जहन के सवालों के ये जवाब नहीं दे सके। पलवशा की बात की अजीम भाई ने, पलवशा इस वक्त गायब है, मंजर आम से बिल्कुल गायब है, उसका कोई पता नहीं वो कहाँ पे है। उसने क्या कहा था, उसने अपने मुआशरे की बुराई बयान की कि लक्की मरवत के अंदर जो ये काम ज्यादा हो रहा है। तो और वो लोग वो ज्यादा उसमें वही इन्वॉल्व है कि जो शब जुमा पे भी जाते हैं, तबलीगी जमात के साथ भी जाते हैं, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, वही लोग ये काम करते हैं। तो क्यों ये करते हैं, उसका देखिए सवाल है। और ये हमें सबको भी पता है कि वो इस तरह होता है, काम होते हैं मदरसों के अंदर, ये सारा काम होता है। लेकिन उसके ऊपर भी देखे उसको धमकाया गया, उसको जो है वो बोला गया कि तुम माफी मांगो। अब भी तक उसके ऊपर प्रेशर है कि आप जब तक डॉक्टर जाकिर नाइक से माफी नहीं मांगेगी आपकी जान खलासी नहीं होगी। तो ये कौन सा जो है वो तरीकाकार है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक की जबरदस्ती हम इज्जत करवाना चाहते हैं कि डॉक्टर नाइक की इज्जत करो, वो जो कहता है वो मानो। अगर आपके सवाल का सही जवाब नहीं भी दे पाता तब भी आप जो कहो कि हाँ डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मेरा सवाल गलत है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो ये नहीं चलेगा। वो पहला दौर था कि जब जो इनकी बातें जो है वो आंखें बंद करके लोग मान जाते थे, सुन लेते थे। लेकिन अब जो पढ़ा लिखा एक नौजवान है उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए, और डॉक्टर साहब अगर सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल में उनको इस तरह की स्पीच करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अजीम भाई, मेरा आपसे भी सवाल है, अभी हमने ख़वातीन की बात की, अब हम बात कर लेते हैं हलाल और हराम पर। उन्होंने यूट्यूब की कमाई को जो है वो हराम का कहा है। ये बताएं, मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये कौन सी हदीस में लिखा है, ये कौन से जो है वो आयत में लिखा है कि यूट्यूब जो है वो उससे जो कमाई आएगी वो हराम की है। जब हदीस होती थी उस वक्त यूट्यूब नहीं होता था। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, कहाँ से ये एक वैसे कंट्रोवर्ट वो मतलब इख्तिलाफी मसला है। इसके ऊपर जाकिर नाइक से पहले भी हमारे जितने उलमा हैं उन्होंने एक डिवाइड है इसके ऊपर। वो अच्छा, और तमाम का की लॉजिक जो है ना वो बेसिकली ये है कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं कोई ऐसा अ, बना सकें क्राइटेरिया कि जो आपके वीडियो पे एड्स आएंगे उसके अंदर कोई बेपर्दा औरत ना हो या कोई शराब के एड्स ना हो या कोई इस तरह की चीजें ना हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी कमाई जायज है। क्योंकि हम लोग अपनी वीडियो के ऊपर वो उस तरह के जो एड्स है उसको कंट्रोल उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उसको हराम कहा जाता है। तो ये भी वैसे डिवीजन वाला डिवाइड है इसके ऊपर उलमा, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभिषेक भाई ने जो गुफ्तगू की थी मैं उसके ऊपर जरा आना चाहूंगा। जो गलत कि जी हमें गलत बताया, उन्होंने क्या गलत कहा है। आधे से ज्यादा तो मुजफ्फर भाई ने बता दिया कि उन्होंने क्या क्या गलत कहा है, सिर्फ लॉजिक बता दिया कि क्या क्या गलत कहा है जो जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, वो सारी चीजें बता दी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में और हम लोग मिस कर गए, जो उन्होंने पीएचडी वाली जो उन्होंने भोंगी मारी यहाँ आके पाकिस्तान में कि भाई वो मुझसे पैसे ले लिए और मैं जाकिर नाइक और मैं जनाब मैं तो दुनिया में कहीं जाऊँ तो गैर मुस्लिम मेरे से पैसे नहीं लेते, पाकिस्तानियों ने मेरे से पैसे ले लिए। अच्छा, अब वल्लाहु आलम, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, एक सीनियर सहाफी हैं, मैं उनका नाम नंबर और उनकी पोस्ट भी शेयर कर दूंगा। उन्होंने ये तहकीक की जब इनकी ये तकरीर बाहर आई, पीआईए उन्होंने इमिग्रेशन वगैरह और उधर हर जगह फोन किया और तहकीकात की और पता करवाया
तो पता लगा कि हुजूर मोहतरम जनाब जाकिर नाइक साहब तो पीआईए से आए ही नहीं है, वो तो एमिरेट्स से आए हैं। वो एमिरेट्स से आए हैं, उनका एक स्टाफ जो है वो तकरीबन 12-13 लोगों का वो पीआईए से आया है, और वो तकरीबन 600 के किलो या जितना भी था वो सामान लेके आया है। तो जाकिर साहब ने अपने उस अमले के लिए कहा था पीआईए को फोन करके कि भाई इसको आने दे, तो फिर भी जाकिर नाइक के फोन की उन लोगों ने इतना रिगार्ड किया कि यार जाकिर साहब की कॉल आ गई है, तो उन्होंने 50% ऑफ कर दिया। ये मैंने आपको बताया कि एक सहाफी ने कोट किया, वल्लाहु आलम ये दुरुस्त है या नहीं है, जी, कि जाकिर ऐसे ही है। साहब खुद ऐसा ही है। अब ये देखिए, वो हुजूर खुद पीआईए से आए ही नहीं है, और इतने बड़े मजमे में खड़े होके स्टेट गेस्ट होके उसी स्टेट के ऊपर इतना बड़ा झूठ और बोहतान बांध रहे हैं। तो अभिषेक भाई, ना सिर्फ इस्लाम बल्कि तमाम रिलीजन के अंदर झूठ बोलना जो है ना वो गलत है, वो हिंदुइज्म हो, वो ईसाई हो, वो यहूदी हो। तो एक ऐसा शख्स जो इतने अपने आप को इतना मुतकब्बिराना तौर के ऊपर पेश कर रहा है कि मैं जाकिर नाइक, मैं तो कहीं जाऊं तो मुझे फ्री हो जाता है, वो बंदा यहाँ पर बैठ के तमाम लोगों के सामने, नौजवानों के सामने झूठ बोल रहा है और एक स्टेट को मलाइन कर रहा है झूठे इल्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होगी। बाकी मुजफ्फर भाई ने आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया कि जितनी बातें उन्होंने बताई थी वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं थी। तो आप हम हमारे ऊपर प्रेशर, आपने डंडा पकड़ा हुआ कि यार जाकिर नाइक को ठीक मानो, हम क्यों माने यार ठीक, हम नहीं मानेंगे ठीक। तो अगर वो इस्लामिक बात कर रहे होते तो हम उसको ठीक माने। आपने एक बात की अभिषेक भाई ने कि जी वो एक इस्लाम के अंदर वो हिजाब का और वो उस चीजों का जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वो लॉ पास हो गया। ना महरम, तो ना भाई महरम। ना महरम का, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद है। अब उस, चले मैं एक सेकंड के लिए बात मान भी लूं कि आपने जो बात की वो ठीक है, जाकिर नाइक जो बात कर रहा है वो ठीक है, तो जाकिर नाइक साहब जो 20 मिनट की दलील दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, वो किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी हुई है। मकसद कहने के ये कि अगर वो किसी ठीक बात को कर भी रहे हैं तो इतनी घटिया और इतनी गलीज लॉजिक से कर रहे हैं कि इस्लाम से उल्टा मुतनफर कर रहे हैं वो लोगों को। पॉइंट ये है। अब आ जाते हैं कि आपने कहा कि यार उनकी आइडियोलॉजी ठीक है और वो पता नहीं क्या और क्या क्या, आपने एक बात, भाई वो बंदा उसामा बिन लादेन का फैन है और वो कहता है कि बुराक ओबामा जो है वो कसाई है और वो मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है कि वो जो है वो दहशतगर्द है। भाई उसामा बिन लादेन के ऊपर तमाम मुस्लिम उम्मा का 85% इत्तेफाक है कि ही इज नॉट लाइक, मतलब कि वो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता जिस तरीके से तालिबान है, जिस तरीके से आईएस है। अगर आप इन लोगों को इस्लाम से जोड़ेंगे तो वो आपकी मर्जी, आप उसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकती है, दीगर चीजें भी हो सकती है कि आप उसको इस्लाम से जोड़ दें। अदरवाइज आईएस के ऊपर, तालिबान के ऊपर या उसामा बिन लादेन या इस तरह की जितनी भी मुसल्लह तंजीमें हैं, इसके ऊपर तमाम उलमा का जो है वो मुतफिका तौर के ऊपर चीज है कि हमारी इस्लाम इस चीज की पीछे नहीं करता। और जाकिर नाइक साहब उस जो है वो उसामा बिन लादेन की सपोर्ट करते हैं, उसको अपना हीरो मानते हैं। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा शख्स जो उसामा बिन लादेन को हीरो मानता है, हम तो उसको हीरो नहीं मान सकते हैं। अब वो इस्लाम के गेटअप में आए या वो माजरत से वो छक्का वाला गेटअप तो उनका खुद का है कि बातें वो करते हैं इस्लाम की और गेटअप उन्होंने रखा हुआ है ईसाइयों वाला। मैं मतलब हालांकि मुझे इस पे एतराज नहीं है, मैं ये सिर्फ उनकी जुबान में उनका ही काउंटर कर रहा हूँ। मुझे पैंट कोट पहनने से, टाई लगाने से और उसके बाद दाढ़ी रखने से भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं उनकी जुबान में उनको जवाब देना चाह रहा हूँ कि छक्कों वाला गेटअप तो उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, कि बातें करनी है इस्लाम की, रेफरेंस देने हैं कुरान के और हरकतें करनी है आपने ईसाइयों वाली, तो अब बंदा इन पे भी एतराज कर सकता है। तो बात ये है कि अब छक्का कहना, हालांकि वो मुजफ्फर भाई ने जो बात की उसके ऊपर हमारी जो सवाल करने वाली खातून थी उनको इतना नॉलेज था कि उन्होंने 3 दफा जाकिर साहब को टोक के कहा कि जाकिर साहब उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं ना, ट्रांसजेंडर कहते हैं, कहते हैं छक्का, हाँ छक्का ही कहते हैं, छक्का ही। अबे यार तू क्या जाहिल आदमी है यार, खुजराहो कुछ मतलब करके इतना, बोल रही थी, खुजराहो या समथिंग करके। क्या कह रही थी वो खुजराहो या कुछ नाम दे रही थी, वो नाम था मैं भूल गया वो, कह उसका। रही थी ट्रांसजेंडर कहते हैं, उन्होंने 3 नहीं, दफा इंग्लिश कहा कि वर्ड ही यूज ट्रांसजेंडर। किया। शी वाज यूजिंग सम मैं लोकल आपको वीडियो भेज देता हूँ सर, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, उसमें उन्होंने जब इन्होंने छक्का का लफ्ज इस्तेमाल किया उसने 3 दफा इनको रोक के कहा कि ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, इसने नहीं, कहा कि नहीं छक्का कहते हैं। उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो उर्दू वर्ड था, उसका भले मतलब ट्रांसजेंडर हो, बट शी यूज्ड अ हो सकता वेरी है, वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड। छक्का कहने पे वो हाँ इतराज ले रही थी, उनको नहीं अच्छा लगा। बिल्कुल, वो एतराज कर रही थी बार बार। तो मकसद कहने क्या है कि हमारी यहाँ पर एक पढ़ी लिखी नॉर्मल खातून का अगर इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि उसको पता है कि एक इतनी बड़ी जिन्स को ट्रांसजेंडर या किसी तमीज वाले नाम से बुलाना है, तो वाई जाकिर नाइक इतना जाहिल
जिसको आप हमारे सर पे मुसल्लत कर रहे हैं कि नहीं आप उसकी बात माने, वो सच्ची बातें करता है, हम क्यों माने भाई? जिसको इतनी तमीज नहीं है कि एक तीसरी जिन्स को आपने तमीज से बुलाना है, सिंपल। जी महा, जी आपका माइक ऑफ है। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा अगर आप काउंटर भी करना चाहते हैं। और मेरा आपसे भी ये सवाल है कि इस बार डॉक्टर जाकिर नाइक ने आप लोगों की बड़ी तारीफ की, आपको तो खुश होना चाहिए डॉक्टर साहब। इसीलिए तो क्या सपोर्ट ये कर रहे हो। बोला है? देखिए और हमारी, अब ये अजीम भाई ने हमें ये बताई है कि ये बात जो है हम यही सुन रहे हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीआईए को ये इतने बड़े मजमे में आकर क्रिटिसाइज करते रहे पाकिस्तानियों की। मैं कहती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और उसके बाद हम ये लफ्ज़ सुन रहे हैं कि वो पीआईए से आए ही नहीं है। तो लिटरली मेरी मेरी हंसी निकल आई है अजीम भाई। अभी उन्होंने एक फैक्ट बात की है, हाँ हाँ, क्या कहना चाहेंगे? और आपकी तारीफें की हैं इतने बड़े मजमे में, आपको तो खुश होना चाहिए सर। देखिए सबसे पहले सर मैं फिर तभी कहूँ, आप उनकी फेवर में हैं सर, तभी आप हाँ उनकी फेवर में यस यस बिल्कुल, जाकिर नायक साहब एक बहुत रिस्पेक्टेबल स्कॉलर है, ही स्पीक्स ट्रूथ, वो दुनिया को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ते, जो जैसा है वो वैसा कहने की वो ताकत रखते हैं, बहुत पुरईमान और जिसे कह लीजिए इल्मी उनकी अंदाज गुफ्तगू है। सबसे पहली बात मैं ये भी बात पहले तो क्लियर कर दूं कि मैं अजीम भट्ट साहब से और मुजफ्फर भाई से बड़ा प्यार करता हूं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये लोग, मगर मैं बड़े माजहत के साथ ये कहना चाहूँगा कि इनकी बातों में मुझे वो सच्चाई की खनक नहीं सुनाई दी जो मुझे जाकिर नायक साहब की बातों में दी। तो अब उसका भाई आप उनको गाली दे दें, मगर वो बेचारे वो काम कर रहे हैं जो काम उनको करना चाहिए, जिसके लिए वो बुलाए गए हैं। वो आपको खुश करने के लिए नहीं बुलाए गए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पीआईए से आया, उन्होंने कहा मैंने पीआईए को फोन करके कहा मेरे पास 500-600 किलो एक्स्ट्रा है, वो तुम छुड़वाओ। आप क्यों नहीं छुड़वाए उनको? उनका एक स्टेटमेंट नहीं है कि मैं पीआईए उन्होंने से, ये, अगर आपकी स्टेटमेंट भी ठीक मान ली जाए तो उन्होंने फोन करके कहा कि मेरे पास 500-600 किलो है। भाई उनके हाँ पास तो थोड़ी है, ये उनका लोग जो तेरा नहीं, उनके 13 मेंबर जो आ रहे हैं वो यहाँ पर बिजनेस टूर पर आ रहे थे, वो अपने 600 किलो उनके क्या लेके आ लोग रहे हैं? किताबें लेके आ स्टेट रहे हैं। गेस्ट, आपकी स्टेट इतना बोझ नहीं उठा हर सकती स्टेट 500 गेस्ट 600 नहीं किलो नहीं का? अरे नहीं, ना स्टेट गेस्ट तो उठा सकती है ना सर, स्टेट गेस्ट तो उठा सकती है, उनके पूरे टब्बर का थोड़ी उठाएगी। अरे वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो जाकिर नाइक सर हैं। प्लीज आप कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ तो उनकी लिहाज कर लीजिए। वो एक इल्म का चश्म बरदार हैं, उनके इल्म का कोई वो नहीं, उनके इल्म पे तो हम सब उनके पाँव की धूल की जूती भी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। तो मुजफ्फर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी बात 2 मिनट में खत्म कर लूं। जी जी जी। आप कहना चाह रहे हैं तो आप कह लीजिए। अच्छा पहले अच्छा, एक और भी जो उनकी बात है, वो मुझे आज एक फ़ोन आया था, पाकिस्तानी हिंदू हैं, हमारे भाई हैं उनका। वो कह रहे मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसके अंदर एक सवाल किसी ने किया, एक मुसलमान ने, कि मेरा एक दोस्त हिंदू है, जैसे मेरे अमल हैं वैसे ही उसके अमल हैं, वो बताइएगा मैं जन्नत में जाऊंगा, वो जन्नत में जाएगा या नहीं? उन्होंने बोला कि नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल अगर बाद नहीं में जाएंगे। हाँ, बाद में उसी को बोला कि अगर तू भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तुम उसे मुसलमान होने की दावत नहीं दोगे, तुम कोशिश नहीं करोगे कि वो मुसलमान हो जाए, तुम भी नहीं जन्नत में जाओगे। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो उनके सवाल जवाब हैं, उन सारी चीज़ों से हम और डर गए हैं कि अब जो हमारे ऊपर इतनी सख्ती है पाकिस्तानी मुसलमानों की तरफ से, हमें कन्वर्ट करने के लिए, हमारी बच्चियों को कन्वर्ट करने के लिए, वो और बढ़ जाएगी, और तेजी आ जाएगी इसमें, कि जिस तरह का ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें तो और कह रहे खौफजदा हम हो गए और डर गए हैं। तो ये मैं आपको ये इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जी वो अब मैं क्या कहूँ, वो तो गलत है, वो तो वैसे भी नजिस है। अगर वो हिंदू बन के रह रहा है वो तो गलत है। देखिए जो गलत है उसको तो आप कहेंगे। उनका आपके बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं, वो आते हैं किसी टीवी पे मूंछ रखते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई देखो दुनिया को साइंस की नॉलेज होगी, दीन के मामले में हम सही है। एग्जाम्पल क्या था उनका? आपके पास कोई टीचर आएगा, वो आपको 2+2 3 बोलेगा, 2+2 5 बोलेगा, दूसरा 2+2 4 बोलेगा, आप किसको रखेंगे? उन्होंने कहा जी 2+2 4 हमें पता है, दीन हमारा सही है। बात खत्म, उनकी लॉजिक सही है। उन्होंने कह दिया कि अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा और अव्वल दीन यही है। अब उनको कहां से आप गलत साबित करेंगे, मुझे ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं जाकिर नायक साहब एक मैं आपको बहुत, बता देता हूँ अभिषेक भाई, बात ये है कि
इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के नजदीक इस्लाम सबसे मोतबर मजहब है, लेकिन अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि दूसरे मजहब वालों को गालियां निकालना शुरू कर दो या बुरा भला कहना शुरू कर दो। इसकी तो ममानियत है इस्लाम के अंदर कि आप बिला वजह किसी के मजहब को गाली नहीं देंगे, किसी के खुदा को गाली नहीं देंगे। मैं इस्लाम पे, देखिए मैं इस्लाम को डिस्कस करने नहीं बैठा, मैं वो डिस्कस करने आपने इस्लाम का रेफरेंस दिया, आपने इस्लाम का रेफरेंस दिया ना, मैंने नहीं दिया, उन्होंने दिया। जो वो दे रहे हैं मैं उसको कोट कर रहा हूं, मैं अपनी नॉलेज नहीं बता रहा। वो गलत कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो ठीक नहीं कह रहे हैं, वो इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लामिक रिसर्च सेंटर चलाते हैं सर, उनको सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, आपके स्टेट गेस्ट हैं सर। उन्होंने सारी आपकी एक दाढ़ी के बाल मुझे सफेद नहीं दिख रहे, उन्होंने बाल सफेद किए हैं इस पे रिसर्च करके। आप कह रहे हैं आप उनसे ज्यादा जानते हैं। मैं देखिए जाकिर नायक साहब मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूं, मगर वो इंडिया के रिस्पेक्ट में, मगर मैं पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में उनको बहुत मुतव्वर और बहुत आलिम और बहुत फाजिल और बहुत एक एहतराम का शख्सियत पाता हूं उनको। उन्होंने सच बोला है, क्यों आप लोग उससे नाराज हो रहे हैं मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। आपने बोला कि हम अलग हैं, आपने इसीलिए मुल्क लिया है, वो आपको सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। वो चश्मा है उस आपकी रहनुमाई का, आप उनको बंद कर रहे हैं। अपना मुल्क अलहदा इस तरह की कामों के लिए थोड़ी ना दिया भाई। आप यार मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप या तो ये कहें कि जाकिर नाइक जो है वो इस्लाम की प्रीचिंग कर रहे हैं, तो वो हम लोग आपको बता रहे हैं कि इस्लाम की प्रीचिंग ये नहीं है, तो फिर किस तरीके से वो ठीक है और आपकी बात कैसे मान लूं अजीम भाई? देखिए मैं आपकी भावनाओं का बड़ा सम्मान कर रहा हूं, मुझे आपसे पूरी वो है सहानुभूति, मगर मेरी मजबूरी समझिए। प्रीचिंग तो इस्लाम की कर रहे हैं अजीम भाई। मुजफ्फर भाई एक सेकंड, मेरी देखिए मजबूरी है, मैंने एक प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकाली, मुझे प्रोफेसर रिक्रूट करना है। एक मेरे पास एप्लीकेशन आया, जाकिर नायक PhD, 30 साल एक्सपीरियंस इन इस्लाम एंड रिसर्च, और 24 कंट्रीज में गेस्ट, और सऊदी अरबिया के बेस्ट सर्टिफिकेट एक उनका आ गया, और 20 में बैन भी है, ये भी बताओ। वो तो ये मुमालिक है, ये भी आपको फाइल के साथ आना चाहिए, ये तो वेस्टर्न मुमालिक है भाई। कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो हमारे दुश्मन है आपके, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे ना जाए। वो वेस्ट वालों की आप साथ दे रहे हैं, वो हम यूके ने बता उनको क्या है। जॉर्जिया मेलोनी ने अभी कल एक अच्छे नेक पाकिस्तानी को निकाल दिया अपने यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं आप, ना करें ऐसा। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो सुन लें। पाकिस्तान का सबसे, तो अब मेरे पास एप्लीकेशन आया, पहला जाकिर नायक विद ऑल दीज कैटेगरीज विद ऑल दीज सर्टिफिकेट्स, दूसरा आया मुजफ्फर चौधरी साहब, वो अपना जो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी, सबका प्यार भाईचारा की बातें कर रहे हैं, और तीसरा आया अजीम भट्ट साहब का वो प्रोग्रेसिवनेस, इंक्लूसिवनेस, जिसे कह लीजिए बड़ी प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। मेरे पास रिक्रूटमेंट तो इस्लामिक प्रोफेसर की, मैं किसको लूंगा? बिल्कुल आप जाकिर नायक को लेंगे, मैं जाकिर नायक को लूंगा, उन्हीं का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बात में तो आपको कह रहा हूँ, हमें कौन जानता है? जाकिर नायक को तो पूरी दुनिया जानती है। यस, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आप तीनों की बात से अगर मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने नहीं आता तो मुझे जो दिल को मेरे सुकून पहुंचा है वो आप जान नहीं सकते अजीम भाई। मैं आपसे हार करके आज जीता हुआ महसूस करना चाहता हूं, और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन जो सच है उसको तो बोलना पड़ेगा। आप मुझे हरा दें इस डिबेट में, मुझसे बड़ा, जिसे कहते हैं, मैं आई फील शाहरुख खान, जीत के आने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप मेरे मन की बात कर रहे हो। हमारी सिंपल आर्गुमेंट है कि गुज़िश्ता आर्गुमेंट तो नहीं चलेगा ना, आपको कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। नहीं, हम सिंपल में कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। बात ये है कि 100 साल के अंदर। अच्छा अजीम भाई बड़ी हम्बली पूछता हूँ, पाकिस्तान का इस समय सबसे फेमस वो लीडर कौन है जिनकी जनता में पैठ है, पकड़ है? इमरान खान। एग्रीड है भाई, हम सब एग्रीड है जी भाई, हम भी एग्रीड है। इमरान खान साहब के नजदीक ओसामा बिन लादेन क्या है? हीरो है। हाँ, तो ठीक है। इमरान खान साहब की, सर अभिषेक भाई, फिर आप 2-3 चीजों को मिक्स नहीं करें ना। देखिए बात ये है कि मैंने ओसामा बिन लादेन की अभिषेक भाई, इमरान खान और,
हाँ, इमरान खान सपोर्टर कौन है वो भी इमरान खान और जाकिर नाइक की आइडियोलॉजी तो दोनों की ठीक है, दोनों की सेम है, मिसोजिनिस्ट है दोनों ही। वो इमरान खान साहब यही कहते थे जब मोटरवे का रेप केस हुआ था कि वो इतनी रात को बाहर निकलने क्या गई थी, इंसान मर्डर बहुत हो रहे हैं, ठीक है, 40 मिनट हो गया, क्या कर रही हैं आप? नहीं, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, दोनों मिसोजिनिस्ट है, दोनों ही जाहिल है। अब अच्छा, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, छोटी सी बात, अक्सरियत जो होती है ना, अगर कहीं पर मजमा ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि वो हक भी है, वो सच भी है। मजमा ज्यादा होना सच की दलील नहीं है। हम थोड़े बैठे हैं लेकिन अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो सच हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 50 बंदे एक तरफ है तो वो सच्चे हैं। इमरान खान के सपोर्टर अगर ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि इमरान खान दुरुस्त है। जाकिर नाइक के मजमे में 500 बंदा है तो जरूरी नहीं है कि वो ठीक है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा खुश हुआ कि आपने मुझे अजीम जी से मिलाया, और मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूँ, ये कह सही रहे, मगर मैं इनका समर्थन नहीं कह सकता क्योंकि मेरे नजदीक ये गलत कह रहे, आप समझ नहीं है, तो ये कह मेरे मन की बात रहे हैं, बट मैं इनका सपोर्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है ये बेहद नेक इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है और बहुत प्रोग्रेसिव इंसान है, और मुझे बहुत गर्व है कि ये पाकिस्तान का भविष्य है। इस बात पे मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लॉ, सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन। जो मुझे अंदाजा नहीं था कि अजीम भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को कंडेम करेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे यही था कि ये भी उनकी तारीफ ही करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, और क्योंकि मैंने बुक भी आ रही है, तो आई मस्ट से कि जो आप कह रहे हैं और जो आप कहना चाहते हैं उसके बीच में थोड़ी सी गैप है, वो आपको तय करना पड़ेगा समाज के रूप में। और शायद जाकिर नाइक ने वो रास्ता दिखा दिया है। मेरी ईश्वर से, अल्लाह से, जीसस से, और जितने भी गॉड हैं, यहोवा से, और जितने भी गॉड है, सबसे यही प्रार्थना है कि आप एक अच्छा समाज बने और प्रगति की ओर जाए, इकोनॉमिकली डेवलप करें, आप साइंटिफिकली डेवलप करें, रिसर्च के मैदान में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा यही आपके लिए कामना है, क्योंकि जिस दिन आपने जाकिर नाइक को सपोर्ट करना बंद कर दिया, आप खुद ही हमारे देश में टेररिज्म नहीं भेजेंगे। जिस दिन आपने जाकिर नाइक को सपोर्ट करना बंद कर दिया, हमारे यहाँ के बहुत से लोग उस रास्ते पे जाना बंद हो जाएंगे। आपका रास्ता हमारे लिए बड़ा खुशगवार है, और मैं चाहूंगा कि अजीम भट्ट साहब जो कह रहे हैं वो जीते, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पर्पज ऑफ दिस डिबेट जाकिर नाइक साहब का पक्ष मैं लूंगा, वही सही है, और अजीम भट्ट साहब गलत है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुजफ्फर भाई आपसे है। पीआईए वाली कंट्रोवर्सी और एक नया फैक्ट जो अजीम भाई ने कहा, आपसे सवाल करूंगी, इंडिया को प्रेज किया बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहेंगे आप? फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वीडियो इतनी लंबी ना बनाए, 42 मिनट हो गया, क्या करनी है वीडियो रैंक नहीं करेगी आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं इससे सहमत हूँ मुजफ्फर भाई। मेरा आइडिया ये है, मैं आपको बताऊं, मेरी एक मिनट बाद एक मुझे बोले मुजफ्फर भाई, मैं आपसे बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जितनी लंबी वीडियोस डाली हैं जिसमें कंटेंट अच्छा है, उनका वॉच मिनट आता है 20-20, 25-25 मिनट, और उनके वॉच भी ज्यादा आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस। अभी आज मैंने व्यूज कितने आते हैं? व्यूज भी मेरे, जैसे अभी आज के डेट में मेरा सबसे ज्यादा व्यूज जो देखा गया वो 45 मिनट का है मेरे चैनल के हिसाब से। मेरे 2000 ही सब्सक्राइबर है अभी, उस पे अभी 2200 वो है। कल जो मैंने आरजू जी और मुजफ्फर जी क्षमा कीजिएगा, हरि भाई के साथ किया था। अगर कंटेंट अच्छा है, लोग चिपके रहते हैं, वो छोड़ तब देते हैं जब वो कंटेंट में नहीं रहते। मेरी बात मानिए, डालिए आप, अच्छा कंटेंट डालेंगे, लंबा लोग सुनेंगे। अजीम भाई को कौन नहीं सुनना चाहेगा? इंडिया में कई लोगों के दिल पे ये राहत का बाम लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो सुनना चाहेगा, और मुझे कौन नहीं सुनना चाहेगा? मैं पाकिस्तानियों के दिल पे राहत का बाम लगा रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लास्ट सवाल है मुजफ्फर भाई, जानना छुड़ाए, जवाब दें। आपसे जवाब लेके जाएंगे हम। नहीं, जवाब ले मुझसे देखिए, वो पंजाबी विच जवाब दो तुसी। जी, तो ऐसा फील हो रहा है मुजफ्फर भाई कह रहे तानु जवाब है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मुजफ्फर भाई को सारे प्रश्न उत्तर जवाब होंगे। आपने पीआईए की बात की, वो उससे पहले बात हो चुकी है, अजीम भट्ट भी भाई भी बात कर चुके हैं, डॉक्टर साहब भी बात कर चुके हैं। इसमें नया क्या है कि वो उन्होंने झूठ बोला है, मंच के ऊपर खड़े होकर झूठ बोला है, जिसमें उन्होंने सफर भी नहीं किया, और उन्होंने आई थिंक
एमिरेट्स पे भी किया या कतर एयरलाइन, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर सफर किया उन्होंने, और अपना सामान 1000 केजी जो है वो भेजा है। सिर्फ सामान भेजने के, आप दुनिया के किसी भी एयरलाइन के ऊपर सामान सिर्फ भेजेंगे तो आपको चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे। अब ये कहना कि जी मैं स्टेट गेस्ट था और मुझसे उन्होंने 50% चार्ज कर लिया, ये किया वो किया, तो आप पहले ये बताएं कि आपने सफर कहाँ पे किया, आपने कतर एयरलाइन पे किया या आपने एमिरेट्स पे किया, तो सामान भी उसी पे भेजें। अगर वो नहीं करते तो फिर बोलते कि हाँ जी ये देखे जी कतर वालों ने मेरे साथ ये किया है या यूएई वालों ने देखे मेरे साथ ये किया। तो भाई आप सफर कहीं पे और कर रहे हैं और सामान किसी और एयरलाइन से भेज रहे हैं, ये तो ज्यादती वाली बात है ना। फ्री वाला काम पाकिस्तानियों के साथ करना है और जो जहाँ पर पैसे भरने हैं वो काम आप यूएई के साथ कर रहे हैं या कतर के साथ कर रहे हैं। और दूसरा, इंडिया को जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की वो मजबूरी में की है। वो आज तक उन्होंने कभी इंडिया की तारीफ नहीं की। इंडिया की हमेशा उन्होंने बुराइयां की। इंडिया के उन्होंने प्रोग्राम के अंदर बोला कि जी वो इंडिया में देखे वो मुसलमानों के साथ वहां पर क्या हो रहा है, वो पाकिस्तान का तो मुझे पता ही नहीं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो मैं कहीं रहा ही नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर 25% माइनॉरिटी थी जो अब रह गई है 3-4% रह गई है। ये तो पूरी दुनिया को पता है, अजीम भाई को भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी का क्या हाल है। कि यहाँ पर तो रमज़ान शरीफ में अगर आप मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए कुछ सिख आगे निकलता तो उसको मार दिया जाता है। शावर के अंदर क्या हुआ था कि वो एक भाई ने सेल लगाई थी कि मैं मुसलमान भाइयों के लिए मैंने सेल लगाई है, और सेल लगाने का अंजाम ये हुआ कि उसे जान से हाथ धोने पड़े। यहाँ पर अब देखें जाकर एमएनए एमपीए बात करने से डरते हैं। मैंने खुद बात करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की, वो डरते हैं, कहते भाई ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड जो मर्जी पूछ लो मैं बता दूंगा, कैमरे के सामने आकर मैं बात नहीं कर सकता, मुझे अपनी जान प्यारी है। तो आगे फिर और क्या यहाँ पर हम बोले कि ये क्या हम कहें कि क्यों ये उनको ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आ रही। अगर भारत के अंदर देखें जहाँ पर 1.5 अरब के करीब आबादी है, वहां पर जहाँ पर लोग रहते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। देखिए जब आपका लेन देन किसी मुसलमान हिंदू का आपस में लेन देन है वो तो झगड़ा होना वो तो मुसलमान का मुसलमान के साथ हो जाता है, लेकिन जब वहां पर ये झगड़ा होता है उसको मजहबी रंग दे दिया जाता है। ये देखे जी ये मुसलमानों के साथ क्या हुआ। तो भाई इस तरह के कितने झगड़े पाकिस्तान के अंदर होते हैं, कितनी जुल्म और ज्यादती एक दूसरे के साथ होती है, भाई भाइयों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें जो है हर चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, फैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए कि असल में हकीकत क्या है। बहुत सारे मेरे मुसलमान दोस्त हैं इंडिया के अंदर जो हमें बताते हैं, डेली बेसिस पे उनसे रब्ता होता है। कल ही मेरी एक जो एक मुसलमान भाई हैं, शमसुद्दीन नाम है उनका, उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा क्या हाल चाल है, तो वो उन्होंने मुझे, मैं अगर बोलेगी तो मैं यहाँ पर मैसेज यहाँ पर निकाल के दिखा दूंगा। वो कहते हैं कि आपके बड़ा ड्रामा आपके मुल्क में हो रहा है जाकिर नाइक का। ये इंडिया के मुसलमान यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये कह रहे हमने तो इसको धक्का दे के निकाल दिया था, अब आपके मुल्क में पहुंच गया वो। तो ये इंडिया का मुसलमान जाकिर नाइक के बारे में क्या कहता है ये मैंने आपको बताया। और जाकिर नाइक इंडिया के मुसलमानों के बारे में क्या कहता है, जी वहां पर तो बहुत जुल्म होता है, उनके साथ बहुत ज्यादती होती है। ये सारी चीजें हैं, ये हम इनको मजहबी स्कॉलर कहते हैं। किसी आज से अगर 5-7-10 साल पीछे चले जाए तो मैं भी उन्हीं लोगों में था जो जाकिर नाइक को एज ए हीरो देखते थे कि यार जाकिर नाइक बहुत काम कर रहा है भारत के अंदर, देखो क्या काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं पता था कि क्या इसके पीछे में क्या सोच है, क्या उसका माइंड सेट है, क्या वो क्या काम कर रहा है। जी ये नहीं पता था, ये अब पता चला है। ये अब पाकिस्तान में जब आया है इसने यहाँ पर आकर जो कारनामे सरंजाम दिए उसके बाद में पता चला कि जाकिर नाइक असल में क्या है। और हम जो भारत को समझते थे आज भारत ने उसको निकाल दिया है और सही किया था, वो उन्होंने वक्त पे इसको निकाल दिया। पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है। इसका दौरा जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा कि इसके आने से जिस तरीके से वो एक्सपोज हुआ है और इस तरह के जितने इनके चेले जो हैं वो एक्सपोज होंगे, क्योंकि जिस तरह से पीडोफाइल की सपोर्ट उसने की है, मतलब इनडायरेक्ट सपोर्ट की वो पीडोफाइल की, वो पता लग रहा है। एक चीज और है कि एक इसका नुकसान भी हुआ। इसका नुकसान ये हुआ कि कुछ लोगों के जहन में जो सवालात थे, जो वेट में थे कि जी जाकिर नाइक आएगा और हमें हमारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे, वो उनके जो कश्मकश एक दिमाग में चल रही थी या जो उनके चीजें थी
वो और गंभीर हो गई, वो और खतरनाक हो गई। देखिए ये तो हमारी अपनी स्टेट की गलती है ना, कि जब आपकी स्टेट जो है वो इस तरह के लोगों को आगे लेके आएगी जो कि उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि आपको पता है कि दुनिया में उस बंदे का स्ट्रक्चर क्या है। आप जानबूझकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका एक मुतशद्दिद किस्म का जो है वो मतलब कि मुआशरा है ऑलरेडी। यहाँ पर आए दिन जो है वो जिस तरह के मामलात होते हैं, वो चाहे तौहीन के इल्जाम लगा के हों, वो ईसाइयों के साथ हों, वो कादियानियों के साथ हों, वो इवन मुसलमान के साथ हो, उसके ऊपर इल्जाम लगा के अंदर करवा देते हैं कि यार इसने मेरा 5,000 नहीं दिया तो उड़ा दिया। तो ये इन सारी चीजों के बाद स्टेट अगर इस तरह के चीफ गेस्ट बुलाने लग जाएगी, बजाय इसके कि मेरे लाख इख्तलाफ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से, लेकिन एटलीस्ट यार वो बंदा आपको प्रोग्रेसिव किस्म की वो एक चीज तो दे रहा है। ठीक है, वो जहां पर दीन के असूल है वो वहां पर स्ट्रिक्टली खड़ा भी हुआ है, लेकिन वो मुआशरे की बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है। बहुत गलतियां कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा आखिर में। अभिषेक भाई ने ना जाते जाते वो अपना एक भारतीय वाला एक पंच बीच में मार दिया था कि अजीम भाई, मुझे जहाँ पर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, वहां पर उन्होंने कहा कि अच्छा है जब आप जाकिर नाइक की जान छुड़ाएंगे तो पाकिस्तान टेरर भेजना बंद कर देगा। तो मैं ये कहूंगा, मैं भी इसी तरीके से एक जवाब दे देता हूँ कि मेरी दुआ है खुदा से कि अभिषेक भाई जैसे प्रोग्रेसिव लोग भारत में आए, ताकि वो गांधी को मानने वाले बने, नाथूराम गोडसे को मानने वाले ना बने। जो नाथूराम गोडसे को मानने वाले आज वहां पर बरसरे इक़्तिदार हैं, वो नीचे उतर जाएं, और गांधी को मानने वाले जो है उनका जो है वो मामला चले भूलें। तो मैं भी इसी तरीके से, या आरएसएस और बाल ठाकरे को मानने वाले नीचे हो जाए, गांधी को मानने वाले ऊपर हो जाए। हमारी भी यही दुआ है। देखिए, ये वही बात है जो मेरे भाई अजीम भाई ने कहा, ये वही चीज है जो जिस सच का इंतजार कर रहे थे। जो सोसाइटी पाकिस्तान की 90% चाहती है शरिया लॉ मिले, और वो शरीयत नहीं, के कोई नहीं चाहती, इंटरप्रिटेशन, कोई 90% नहीं चाहती, कोई 90% नहीं चाहती भाई, कोई नहीं चाहती। बाकी मैं आपको प्यू रिसर्च का वो भेज दूंगा। प्यू रिसर्च सबसे वो है, माने ना माने आपकी इच्छा है, प्यू रिसर्च का डेटा भेजूंगा मैं आपको, ठीक है ना? रिसर्च किस तरह होती है अभिषेक भाई? अभिषेक भाई रिसर्च किस तरह होती है उसको गोली मारे। मैं आपको सुबह एक जो है ना वेबसाइट बनाता हूँ, उसको मैं रैंकिंग में तीसरे नंबर पे लेके आता हूँ। एक हफ्ते बाद मैं उसके ऊपर एक सर्वे डाल दूंगा, आप मानने लग जाएंगे भाई। सर्वे तो छोड़ प्यू दे, मैं रिसर्च हम की लोग ग्राउंड में मौजूद है ना, स्टैटिस्टिक्स को हमसे पूछे। मैं कोई मैं 90% आप पाकिस्तान की सबसे पहले जो हमारी हमारा नहीं नहीं, पाकिस्तान का जो अच्छा, आप एक डाटा है ना, ये बात उठाएंगे सुनिए, अच्छा नौजवान सुनिए, कितने अच्छा परसेंट ठीक है है और अजीम भाई, बूढ़े कितने परसेंट है, अजीम भाई यानी कि सुनिए एजेड सुनिए लोग। सुनिए, तो जब आप नौजवानों की तादाद जो है ना वो दोनों लोग बराबरी बोलेंगे, आप ये बताइए, आप शरिया लॉ चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में? चाहते हैं ना? मैं नहीं चाहता हूँ। जिस तरह की शरीयत हमारे पाकिस्तान में समझी जाती है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस तरह की शरीयत लो आए। आप शरिया लॉ सिंपल। को डिनाई कर रहे हैं। ना मैं अफगानिस्तान मॉडल चाहता हूँ, ना मैं पाकिस्तान मॉडल चाहता हूँ। ना मैं अफगानिस्तान मॉडल चाहता हूँ, ना मैं पाकिस्तानी मॉडल चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये दोनों मॉडल इस्लाम के खिलाफ है। भाई ये आप कैसे तय करें? अच्छा, सिंपल। मुझे इजाजत दें, मेरा आप आर्ग्यूमेंट। शरीयत लाएं, आप दोनों अच्छा मिलकर ठीक है, नहीं शरीयत नहीं लाएं रुक मुझे। जाइए मुजफ्फर भाई, मैं बस 1 मिनट लूंगा एंड देन आई विल गेट। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बात बता दूं कि महात्मा गांधी हमारे बड़े आदरणीय हैं। हालांकि उस समय महात्मा गांधी की बातों पे लात मार के मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना देश बनाया, वो महात्मा गांधी को हिंदू टेररिस्ट कहते थे। दूसरी बात, बिल्कुल है। मैं आपको अब गलत फैक्ट कोट कर रहे हैं, वो गलत भाई फैक्ट। देखिए, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, आप अगली डिबेट रख लीजिएगा कि नजरियाती इख्तिलाफ के बावजूद गांधी और जिन्ना के अंदर ताल्लुकात दोस्ताना थे और एंड तक रहे, पाकिस्तान बनने के बाद भी रहे। पाकिस्तान में उन्होंने वो जब जिन्ना आके की दौरा वजह से किया नहीं थे, 17 दिन का। वो जिन्ना की वजह से नहीं थे, वो गांधी की वजह से। अब ये ठीक है, आप चले, हम गांधी साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते गांधी हैं, हम ये जो थे, क्रेडिट गांधी साहब को देते हैं। आपको गांधी की हमने दिया भाई, फिलॉसफी हमने मान लिया। और आप चलिए लड़ आइए, लीजिए। हमने नहीं नहीं, सिर्फ एक छोटी सी बात, हम तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं गांधी साहब को। अब वो गांधी साहब जो कहाँ है आपके हैं आपकी उनको आप रिस्पेक्ट गांधी रिस्पेक्ट साहब दें। की? आपके नहीं किताब नहीं, से गांधी मैं दे रहा हूँ गायब है। ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, गांधी साहब की अरे भाई, रिस्पेक्ट अब आप नहीं हिंदुस्तानियों है को भी कर लेनी पाकिस्तान। चाहिए। अब भाई आप हिंदुस्तानियों को भी गांधी साहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मोदी साहब की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब जो है वो आरएसएस के अब नजरिए को आप ये फॉलो भी करते थे, बताएंगे कि और गांधी हिंदुस्तानियों को साहब किसकी, आरएसएस को क्या कहते थे वो भी पढ़िए। आप मुझे ये बताओगे कि मुझे किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल आप हर चीज बिल्कुल डिसाइड बिल्कुल करोगे, और आपको पता बिल्कुल। दिल्ली पर करनी है सरकार। आपको अरे ये भी नहीं बिल्कुल पता मैं कि जाकिर बताऊंगा। नायक का हर एक स्टेटमेंट मैं उसको प्रूफ कर सकता हूँ हर स्टेटमेंट के हिसाब से, मगर चूंकि ये चैनल मेरे लिए है नहीं, मैं वो बोलना नहीं चाहता। दूसरी बात, आरएसएस एक राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन है,
मोदी से बड़ा लीडर, पाकिस्तानियों को छोड़ के और भारत और बांग्लादेश के मुसलमानों को छोड़ के मोदी से कोई नफरत नहीं करता, कोई नफरत नहीं करता। पैलेस्टाइन के लोग बोलते हैं, पैलेस्टाइन के लोग बोलते हैं आकर के हमारी इजराइल के साथ सुलह करवाइए। यही बात आपको यूक्रेन और रशिया के लोग बोलते हैं कि आकर के आप हमारी सुलह करवाइए। मुझे लग रहा है कि आप भारत का रिपब्लिक चैनल देखते हैं, अर्नब गोस्वामी को बहुत सुनते हैं। भाई मैं भारत का हूं तो मैं क्या देखूंगा? आपका टीआरपी देखा करें, बीबीसी देखा करें, सीएनएन देखा करें, अल जजीरा देखा करें, बीबीसी, गार्जियन और ये देखते हैं तो आप इस्लामिस्ट हैं सर। अगर आप बीबीसी, गार्जियन और ये देखते हैं वाशिंगटन में, आप एक इस्लामिस्ट हैं। इल्हान उमर उनकी हीरो है भाई, तो ठीक है, हीरो है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम, मैं ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूं, मैं ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूं। मुझे मेरे देश को समझने के लिए बीबीसी की आवश्यकता नहीं है। वाइंड अप करते हैं, सिर्फ एक बात मुझे बता दीजिए, नाथुराम गोडसे को आप क्या कहते हैं? मैं आपको नजरिया जानना हूं। नाथुराम गोडसे वाज अ मर्डरर हु किल्ड गांधी जी, दैट्स इट। हाँ, तो मोदी साहब क्या कहते हैं नाथुराम गोडसे को, जिसको आप अभी इतनी तारीफ कर रहे थे? और आरएसएस क्या कहती है नाथुराम गोडसे के बारे में? एक स्टेटमेंट दिखाइए। आरएसएस क्या कहती है? आरएसएस क्या कहती है नाथुराम गोडसे के बारे में, जिसको आपने देशभक्त बनाया? देशभक्त कोई संगठन आज तक पैदा नहीं हुआ भाई। नाथुराम गोडसे को आरएसएस साबित करना था, आरएसएस से बड़ा साबित करना था। अभिषेक भाई, इंडियन लोगों को पता लग जाएगा, आरएसएस देशभक्त है, आरएसएस देशभक्त है और नाथुराम गोडसे मर्डरर है, और नाथुराम गोडसे को आरएसएस सपोर्ट करती है। ये आपकी व्यूअर्स को पता लग जाएगा आपने क्या किया। नाथुराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा और वो मर्डरर क्यों हुआ, ये तो यहाँ के लोग बताएंगे ना, आप तो नहीं बताओगे। जिन्ना क्या है? जिन्ना देशभक्त है या गद्दार 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 है? जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जिन्ना क्या है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, ये बता दो आप। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, के नाम पे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जिन्ना सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का मेरा सवाल है, जिन्ना गद्दार है या सवाल नहीं होता। अगर गांधी अच्छे थे तो जिन्ना गद्दार होता है। सवाल का जवाब दे, सवाल का जवाब दे अभिषेक भाई, सवाल का जवाब दे, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। को मैंने बता दिया, इट्स अ देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन, जवाब मैंने दे दिया। वो एक मर्डरर की सपोर्टर है, और वो मर्डरर किसका है? वो मर्डर किसका किया है? फादर ऑफ नेशन का, फादर ऑफ नेशन का, फादर ऑफ नेशन का मर्डरर है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। जिन्ना देशभक्त है या गद्दार है? जिन्ना ने अपनी भूमि का, जिन्ना गद्दार है क्या है? जिन्ना गद्दार है ना, गांधी को जिन्ना गद्दार है क्या है? जिन्ना गद्दार है क्या है? आप मेरे जिन्ना क्या है? नहीं, मैं बाद में दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब, पहले मेरे सवाल का जवाब। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, मैंने बोल दिया। अब आप बताओ तो वो मर्डरर की सपोर्टर क्यों है? वो मर्डरर की सपोर्टर क्यों है? वो फादर, आपके फादर ऑफ नेशन को मर्डरर की सपोर्ट, उनका कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है सपोर्ट करता हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जिन्ना गद्दार है या जिन्ना अच्छा आदमी है? उसने अपने देश को तोड़ा, जिस शरिया को आज आप अपोज कर रहे हो, उसके लिए उसने भारत की छाती को फाड़ा है। जिन्ना अच्छा आदमी है। आप फैक्ट गलत, आप अभी भी फैक्ट गलत बता रहे हैं। आप अभी जाके गूगल सर्च कर ले, कायदे आजम अपने जिन्ना साहब जो है वो पाकिस्तान में जिन्ना ने देश तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जवाब देने देना, आपने बोल दिया, जवाब दे रहा हूँ। जिन्ना आइन जो है वो सेकुलर चाहते थे, वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर चाहते थे। ये फातिमा जिन्ना की किताब रेफरेंस कर रहा हूं, फातिमा जिन्ना की किताब रेफरेंस कर रहा हूं, माय ब्रदर पढ़ ले। सेकुलर चाहते थे, आप लोग हिंदुत्व थे ना, आप हिंदुत्व लेके हमारे तरफ में खड़े हुए थे भाई। आप लोग हिंदुत्व के प्रचार करने वाले लोग हैं, आप लोग खुद सेकुलर नहीं है, आप लोग खुद सेकुलर नहीं है, खुद सेकुलर नहीं है, खुद सेकुलर नहीं है, खुद सेकुलर नहीं है, वो आप तो खुद सेकुलर नहीं है, आप तो खुद सेकुलर नहीं है, आप तो खुद सेकुलर नहीं है। अभिषेक भाई, आप आपने अपना नाम चेंज कर लिया, आपने जात चेंज कर ली, आपने आइडेंटिटी चेंज कर ली दूसरों की गुलामी में, दूसरों के पैरों में, और नतीजा क्या हुआ? भीख मांग रहे हो। नतीजा ये, हाँ मांगे, आप जो मर्जी करते हैं, हम पूरी दुनिया से मांगेंगे, हम पूरी दुनिया से मांगेंगे, आपसे नहीं मांगेंगे, आपको मरेंगे भीख मांग मांग के, आपने जो करना कर लो, हम आपसे नहीं मांगेंगे। आप लोगों को रोना ये है कि आपसे क्यों नहीं मांगते, आपसे नहीं मांगेंगे, आप लोगों को मारेंगे हम लोग, जब मिले उंगली करोगे मारेंगे। कलभूषण यादव जेल में है, हमारे पास पड़ा हुआ है, उसकी फैंटी लग रही है, इसी तरह फैंटी लगाएंगे आपको। भाई वो भी है भाई, दाऊद इब्राहिम और जाकिर नाइक भी है। अब तो पकड़ लो,
पकड़ लो ना, पकड़ लो ना, पकड़ते क्यों नहीं? प्रोग्राम हो गया, जब तोड़ना था पकड़ते पाकिस्तान नहीं को यार। तोड़ तो पहले 96,000 सैनिकों को पकड़ा, उनकी पतलूने उतरवाई, नहीं तोड़ा। वो जो 2 टुकड़े किए वो आज आपको गालियां निकाल रहे हैं और अपने ही बानी का पुतला सार के कह रहे हैं जिनाब ठीक था। कौन कह इन्वेस्टमेंट रहा जीरो हो गई आपकी वहां पे। हाँ, वो ठीक है, बांग्लादेश का इंकलाब। इसलिए कर रहे हैं जिसलिए आप जाकिर नायक को ना कर रहे हो। वो जाकिर नायक के समर्थक हैं, आप कह रहे हो जाकिर नायक नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? आप हिंदुस्तान को गालियां निकाल रहे हैं, वो हिंदुस्तान को गालियां निकाल रहे हैं वो। हिंदुस्तान को गाली निकालता है, इसीलिए वो मुसलमान है। नहीं, हिंदुस्तान बिल्कुल भी को नहीं। अगर मुसलमान प्यार करता तो वो देश नहीं तोड़ता। मुसलमान ना होना ना ना मतलब ना, हिंदुस्तान से देश तोड़ा नेहरू साहब ने, देश तोड़ा नेहरू साहब ने, जो आपकी आरएसएस की आइडियोलॉजी भी कहती है कि जिन्ना उस वक्त मान गए थे कैबिनेट मिशन के अंदर, जाके पढ़ लीजिएगा या आरएसएस से टीचिंग ले जिन्ना लीजिएगा। लेके आया है और देश नेहरू ने तोड़ दिया। वाह भाई वाह, हाँ बहुत जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल आप देखो, बिल्कुल आप बिल्कुल पाकिस्तानी तोड़ा। पकड़ रहे हो, बहुत क्या करें शुक्रिया। हम। वल्लाह भाई पटेल को पढ़ लीजिएगा जाके। अरे मैं आपको 100 और किताबें बता दूंगा, आप जाके कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। जिन्ना की डिमांड क्या थी, किसने किया था डायरेक्ट एक्शन कॉल, डायरेक्ट एक्शन का कॉल किसने दिया था, आपको नहीं अजीम पता। भाई, डॉक्टर साहब और मुजफ्फर भाई, पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।